नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है रीट एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन है ये रीट एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन शायद ये बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया पे भी इसका असर पड़ने वाला है। कैसे इसका असर पड़ने वाला है, पूरा अपडेट इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि रीट 2021 फरवरी से पहले परीक्षा से पहले 13 लाख बीए डिग्री धारकों को हाई कोर्ट का बड़ा झटका। जानिए है क्या है वजह। मामला हम आपको पहले ही समझा देते हैं। इसमें मामला ये है कि 1 to 5 में बीएड को बाहर करने के लिए एनसीटी गैजेट पे चैलेंज किया गया था, केस किया गया था और लगातार 3 से 4 दिन तक इसकी केस की सुनवाई हो रही थी। लगातार वहाँ के अभ्यर्थी इस पर पड़े हुए थे, चाहे वो बीएड वाले हो चाहे डीएड वाले हो, दोनों केस के लोग 3 दिन 4 दिन से लगातार बहस हो रही थी राजस्थान कोर्ट में। लेकिन माननीय जज सबको ये पता था कि संडे को, रविवार को या आज के दिन एग्ज़ाम होने वाला, उससे पहले हमको फैसला सुनाना है। लेकिन ये न्यूज़ अभी क्या है वो पूरा डिटेल पढ़ के हम बताएंगे। लेकिन उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रोक दिया गया है बीएड धारकों का रिजल्ट को लेकर। पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एनालिसिस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट को लेकर कि क्यों बिहार शिक्षक नियोजन से इस न्यूज़ को रिलेटेड कहा जा रहा है। जो तथ्य हम आपको बताएंगे वैसा तथ्य कोई नहीं आपको बताएगा। देख सकते हैं राजस्थान में 26 सितंबर को राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट आयोजित हो रही है। इस परीक्षा से पहले शामिल हो रहे करीब 13.5 लाख बीएड डिग्री धारकों को हाई कोर्ट से झटका लगा है। जी हाँ, ये 13.5 लाख वो बीएड वाले हैं जो रीट में फॉर्म अप्लाई किए हैं। हाई कोर्ट ने बीते शुक्रवार को बीएड डिग्री धारकों को लेवल 1 का परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब देखिए लेवल 1 और लेवल 2 क्या होता है। जैसे बिहार में लेवल 1 to 5 होता है, 6 to 8 होता है, इसीलिए वहाँ लेवल 1 और लेवल 2 बोला जाता है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो लेवल 1 यानी कि 1 to 5 में इसका बीएड का अलाउ नहीं किया गया है। यानी कि जो डीएल कैंडिडेट है वहाँ कोर्ट गए, पहले सरकार के पास गए, सरकार नहीं माने तो कोर्ट में गए और कोर्ट में लगातार केस इसकी चल रही थी। इसका अपडेट हम नहीं दे रहे थे कि शायद अभ्यर्थी जब टेंशन में हो जाएंगे, लेकिन अप टू डेट हमको इसका पता रहता था वहाँ की खबर को लेकर। तो ये खबर जब जैसे ही लास्ट सुनवाई जब पता चला कि 26 तारीख को एग्ज़ाम है, आज के डेट में रविवार को, तो माननीय जज साहब को पहले ही इसको फैसला सुनाना है, तो उसको क्या किए, रिजल्ट पे ही रोक लगा दिए कि 13 लाख बीएड धारी को 1 लेवल का रिजल्ट रोक दिया गया है। जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने राजेंद्र सिसोदिया व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है। हालांकि कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को परीक्षा के लेवल 1 में शामिल होने से रोकने की मांग को नहीं माना है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को परीक्षा के लेवल में शामिल होने से रोकने की मांग को नहीं माना। यानी कि उनकी मांग थी कि 1 में इनको परीक्षा में शामिल नहीं किया जाए। लेकिन अभी केस का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन ये साफ बोला जा रहा है कि उनको शामिल कीजिए, लेकिन उनका रिजल्ट आप जारी नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाए। ये एक पॉइंट वाली बात है कि वो शामिल बैठ सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से कोर्ट का फैसला नहीं आया है। अभी और सुनवाई होने वाली है, लेकिन तत्काल वो परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा लेवल 1 का। लेवल 2 का जारी होगा, लेकिन लेवल 1 का यानी कि 1 to 5 का उनका रोक दिया जाएगा। अगर भविष्य में अगर कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं 1 to 5 में बीएड नहीं बैठेंगे, तो ये 1 to 5 से बाहर हो सकते हैं, सिर्फ राजस्थान के अनुसार, बिहार के अनुसार नहीं है। राजस्थान के अनुसार जो रीट की एग्जाम हो रहे हैं उनसे बाहर हो सकते हैं। अगर वहाँ बीएड वाले जीत जाते हैं और कह देते हैं कि आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर उनका रिजल्ट जारी करके उनका सिलेक्शन भी वहाँ पे कराया जा सकता है। अब देखिए हाई कोर्ट में एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। बिहार में भी यही मामला चल रहा है, एक केस चल रहा है सीटेट एक्ट और एनसीटी गैजेट चैनल को नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि आप देख सकते हैं डीएड वर्सेस बीएड है और एक सीटेट वर्सेस बीटेट है। दोनों केस बिहार शिक्षक नियोजन के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीटेट और बीटेट एक्ट में तो वो लगातार आपको अपडेट मिलते रहता है, लेकिन आपको एनसीटी गैजेट का जो चयन किया गया है उसका नोटिफिकेशन आपको शायद नहीं मिलता होगा, उसका अपडेट आपको नहीं मिलता होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि उसकी सुनवाई अगले अक्टूबर को है। अक्टूबर के शायद कुछ
डेट में रखा गया है उसकी सुनवाई, और वही रखा गया है जिसे राजस्थान में मामला चल रहा है, वही मामला यहाँ पे। तो ये जो अभी नोटिफिकेशन जो ऑरल ऑर्डर वहाँ पे पास हुआ है शुक्रवार को, वही ऑरल ऑर्डर फिर यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं इसमें एनसीटी गैजेट पे जो चैनल किए गए हैं, चैलेंज किए हैं, वही ऑर्डर यहाँ पटना हाई कोर्ट में वो लगाने वाले हैं, और इसी के तहत वो इस केस में शामिल करने वाले हैं। तो इसलिए हमने ये चीज़ को इंक्लूड किया है कि बिहार में भी इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे 90% ऐसे जानते हैं कि एनसीटी गैजेट का कोई केस नहीं किया गया, लेकिन केस हो चुका है, उसकी सुनवाई भी हो रही है, शायद इसकी सुनवाई अक्टूबर में होगी। इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया गया, जिसमें एनसीटी ने बीएड डिग्री धारकों को लेवल 1 के लिए पात्र माना था, यानी कि एनसीटी 1 के लिए माना था, लेकिन कोर्ट नहीं मान रहा है। कोर्ट अभी इसको रोकने के लिए विचार कर दिया है, और कोर्ट ने जब एनसीटी तो एमएचआरडी जो शिक्षा मंत्रालय होता है वहाँ से भी मांगा गया है कि आप अपनी स्पष्टीकरण दीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि एमएचआरडी किस तरह का स्पष्टीकरण कोर्ट में वो जारी करता है। अब वो जब जारी करेगा तो पूरे ऑल इंडिया के लिए भी ये जारी हो सकता है, और जब ऑल इंडिया के लिए भी जारी हो सकता है तो वो चीज़ बिहार में भी लागू होगा, लेकिन ये देखना है कि वो कब लागू किया जाएगा। यानी कि पूरे देश में फिर से एक तरह का प्राथमिकता की मांग जोरों से उठने लगी है। इसे चुनौती देते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह व अन्य अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया कि एनसीटीई का नोटिफिकेशन पूरी तरह से गलत है, जो कि बिहार में भी इस चीज़ को केस को लेकर किया गया है कि एनसीटी का गजट ही पूरी तरह से गलत है। जो केस राजस्थान में हुआ है वो केस आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में भी हुआ, लेकिन एनसीटी का जो गजट का केस चल रहा है उसका फैसला लगभग आने वाला है, लेकिन बिहार में अभी इसकी सुनवाई चल रही है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बीएड धारक को नियुक्ति के बाद अगले 2 साल में एक 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। जी हाँ, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने में आपको 6 माह का बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स करना है, जो कि अभी तक शायद कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी संस्था ऐसा कोई ब्रिज कोर्स तैयार किया ही नहीं गया है कि 6 महीना के अंदर कोई बीएड कैंडिडेट को ब्रिज कोर्स करवा दे। यही पॉइंट, इस पॉइंट को भी वहाँ कोर्ट में रखा गया कि पूछा गया, एमएचआरडी से पूछा गया, एनसीटी से पूछा गया कि चलिए आप बता दीजिए कि ऐसा क्या, ऐसा कौन सा संस्था है, ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है, ऐसा कौन सा आपका विश्वविद्यालय है, ऐसा कौन सा आपका कॉलेज है कि नौकरी लगने के बाद आप 6 महीना में उसको ब्रिज कोर्स करवा दिए। क्या आपने सिलेबस तैयार किया है? इस पर एनसीटी और एमएचआरडी चुप्पी साधे हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल ब्रिज कोर्स करने से बीएड धारक योग्यता अर्जित कर सकते हैं जो बीएसटीसी के अभ्यर्थी 2 साल में हासिल करते हैं? यहाँ पे पॉइंट देखिए बहुत अच्छा किया गया है। ये चीज़ कोर्ट ने भी एनसीटी और एमएचआरडी दोनों से पूछा गया है। बीएड डिग्री धारकों के पास उच्च योग्यता, जी हाँ, बीएड जो डिग्री धारक होते हैं उनके पास उच्च योग्यता होता है, ऊपर के क्लास को पढ़ाने के लिए, नीचे के क्लास को नहीं होता है। अपनी बहस में बीएड धारकों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा व अन्य अधिवक्ताओं ने कहा है कि बीएड डिग्री धारक बीएसटीसी से उच्च योग्यता रखते हैं, ऐसे में उच्च योग्यता वालों को कैसे एक ही प्रकृति की परीक्षा में शामिल होने से रोका जा सकता है। वहीं एनसीटी का गठन एक्ट के तहत हुआ है, वह एकेडमिक अथॉरिटी है, ऐसे में उसी के नियम रिट भर्ती परीक्षा में लागू होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एनसीटी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी रिट विज्ञप्ति में लेवल 1 में बीएड धारकों को शामिल नहीं किया था, जो पूरी तरह से गलत था। गौरतलब है कि 5 फरवरी 2021 को हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से ही बीएड धारकों को लेवल 1 में फॉर्म भरने की अनुमति दी गई थी, यानी कि इसका केस पहले भी चल रहा था और 5 फरवरी 2021 को हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप फॉर्म भरने दीजिए, और फिर आज इनको कहा है कि आप एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, लेकिन रिजल्ट इनका जारी नहीं कर सकते हैं जबकि कोर्ट की तरफ से कोई फैसला न आ जाए। तो ये हमने अपडेट आपको राजस्थान को भी दिया और कुछ पॉइंट बिहार शिक्षक बहाली को लेकर भी इसमें आपको हमने इंक्लूड करके समझाया है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि वीडियो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा, हम दूसरा वीडियो इस पर फिर हम लेके आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।